मिथिला और अयोध्या, जैसा कि हम लोग तो सरजू तट पे निवास करते हैं और भगवान राम की अयोध्या की माँ सरजू हम लोगों के तट पे है। छोटी अयोध्या के नाम से ये विख्यात है अपनी गोला नगरी। आप लोग मिथिला से चलकर अयोध्या गए और अयोध्या से पैदल यात्रा चलकर 17 तारीख से आप लोग निकले हुए हैं। 17 तारीख से लेकर आज का 24 तारीख आज है। 24 तारीख के 23 तारीख को शाम को अपने नगर में आए। 22 तारीख को शाम को माननीय विधायक श्री राम चौहान जी हमको टेलीफोन किए कि शत्रुघ्न जी, आप लोग पदयात्रा करते जन जागृति के माध्यम से माँ सीता और भगवान श्री राम जी की जो बीच की कड़ी है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसी निमित्त अब जन जागृति करते हुए निकले हैं। तो उन्होंने बताया कि 23 की शाम को आप लोग पहुंचेंगे और 24 की सुबह आप फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अगला पड़ाव आपका हम लोगों ने रखा है बड़लगंज पौहारी महाराज की कुटी पे। अब आज शाम को जाकर वहाँ निवास करेंगे, फिर उसके बाद की आगे की यात्रा। इस राम जानकी मार्ग को और गति आप लोगों के पदयात्रा से ज़्यादा मिल गया। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आगे की बारे में आप सभी लोग कल शाम को आए, यहीं पे निवास किए। जो भी यथास्थित इस गोला नगरी की पावन धरती से हो सका उतना हम लोगों ने किया। और मैंने कहा कि सुबह में आप जब निकलेंगे तो हम सभी लोग इकट्ठा होकर आपको माल्यार्पण कर कर कुछ दूर तक लेकर चलेंगे और वहाँ से आपको विदाई करेंगे। ऐसे निमित्त आप सभी लोग आए आज के कार्यक्रम में। आपका भगवान राम के प्रति और माँ जानकी के आपका मेन मकसद, जिस तरीके से भगवान राम के इस अयोध्या का काफ़ी विकास हुआ, उसी तरीके से सीतामढ़ी और माँ जानकी दो स्थान आप लोगों को देखे होंगे कि एक स्थान नेपाल में दिखाया गया जहाँ प्रधानमंत्री जी गए थे। माँ सीता का वहाँ पे शादी हुआ था। जन्म स्थान अपने उत्तर प्रदेश के बिहार सटे बॉर्डर सीतामढ़ी वो स्थान है, आप बताएंगे भी अभी। उनवा धाम है वहाँ। आश्रम है वहाँ। देखिए, हम लोग अभी जगदीश निगम ने हम लोगों से चर्चा किया था कि माँ सीता के वहाँ हम लोग चलना चाहिए, एक बार दर्शन करना चाहिए। तो मैंने बनाया था कि नेपाल जाएंगे ज़रूर हम लोग, लेकिन नेपाल के पहले जहाँ जन्म स्थान है माता का, पहले हम लोग वहाँ चलेंगे, फिर क्योंकि वहाँ से वहाँ दूरी बहुत कम है। तो ऐसा मनोकामना मेरे अंदर खुद, हाँ मेरे अंदर खुद है। सभी लोगों को जाना चाहिए। जिस तरीके से अगर पिता तुल्य भगवान श्री राम के दर्शन हम लोग करते हैं तो माँ जानकी का भी दर्शन करना चाहिए। ऐसा निमित्त करते हुए मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप पूरी उस मिथिला नगरी के बारे में संक्षिप्त में हम सभी लोगों को बतावें। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं के.एन. झा, जनजागृति मंच एक संस्था है जो मैथिलों की संस्था है। मैं उस जनजागृति मंच के तरफ से और मिथिला वासियों की तरफ से अवध के लोगों को आमंत्रण देने आया हूँ कि जैसा प्रभु श्री राम जी का आप दर्शन करने अयोध्या जाएं, वहाँ से दर्शन करने के बाद माता सीता की प्रकट स्थली, माता सीता धरती से प्रकट हुई हैं, वो जन्म नहीं ली हैं, तो वो उस जन्मभूमि पे भी जा कर के हम लोगों को दर्शन करना चाहिए। वो जगह अपने बिहार में है, मिथिला में है, भारत में है। अभी जो प्रचारित किया जा रहा है राम जी की ससुराल नेपाल से, जबकि सीता बिहार की बेटी हैं, भारत की बेटी हैं, मिथिला की बेटी हैं। इसको पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए हम लोग ये पदयात्रा प्रभु श्री राम जी की गेट अयोध्या से चले हैं 17 फरवरी को, और 25 दिनों की ये पदयात्रा है। 26वां दिन माता के दरबार में हम लोग सीतामढ़ी पनौड़ा धाम पहुँचेंगे। आप लोगों को मिथिला की तरफ से, समस्त मिथिला वासियों की तरफ से आमंत्रण है कि आप प्रभु श्री राम का भी दर्शन करें और माता सीता का जन्मस्थली, प्रकट स्थली पनौड़ा धाम सीतामढ़ी भी आएँ और वहाँ दर्शन करें, तभी दर्शन आपका पूर्ण होगा। हम माता और पिता दोनों को लेकर के चल रहे हैं और दोनों को लेकर के चलना चाहिए। माता का भी दर्शन जरूरी है, पिता का भी दर्शन जरूरी है, तभी हमारा दर्शन पूर्ण होगा। यही न्योता देते हुए हम लोग चल रहे हैं। और अवध और मिथिला का त्रेता युग से संबंध है, वो संबंध पुराना जो स्थापित हो, इसी के लेकर के ये यात्रा है।
हम सब लोगों से कहते हैं कि आप पुनौरा धाम सीतामढ़ी चलें। 10 दिन का मेरा उत्तर प्रदेश का पड़ाव, जिसमें साथ 8वां दिन बड़हलगंज में हम रुकेंगे, 2 दिन हमारा देवरिया में और है। 10 दिन के बाद हम बिहार में प्रवेश करेंगे। बिहार में 2 दिन हमारा सिवान में है, 2 दिन का ये 2 दिन गोपालगंज में है, 4 दिन मुजफ्फरपुर में है, 2 दिन दरभंगा में है, 3 दिन मधुबनी में है और सीतामढ़ी में भी 2 दिन है और तीसरे दिन हम माता के दरबार में पहुंचेंगे। 13 मार्च को हम लोग वहां पे पहुंचेंगे। आप लोगों को न्योता देता हूं कि 13 मार्च को आप लोग पुनौरा धाम सीतामढ़ी जरूर आएँ, माता के प्रकट स्थली का दर्शन करें। हम लोग आपके स्वागत के लिए वहाँ पे खड़े मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मिथिला भूमि की ओर से आप सबों को, स्थानीय लोगों को सादर प्रणाम। बहुत बहुत आभार आपका। विशेष आभार अपने शत्रुघ्न कसौधन जी को, जिनके सौजन्य से दर्शकों हमें यहाँ आश्रय मिला। कल रात और आज के दिवस भी बड़हलगंज में आपके सौजन्य से हमें आश्रय मिलेगा, हमारे यात्रा की व्यवस्था होगी। दर्शकों, ये यात्रा आप आम जनों के सहयोग से चल रही है। आप बड़ी से बड़ी संख्या में हमें सहयोग कर सकते हैं। ये वीडियो आप जहां देख रहे हैं वहां से इसे आगे बढ़ाएं, ये भी बड़ा सहयोग होगा। और दूसरा, जैसा कि हमारी संस्था KN झा जन जागृति मंच पालम अध्यक्ष ने आपसे निवेदन किया है कि यह यात्रा मिथिला भूमि की ओर से आपको आमंत्रण देने के लिए हुई है, तो यह आमंत्रण संपूर्ण मिथिला की ओर से कि अवध में रामलला जन्मभूमि और सीतामढ़ी पुनौरा धाम में सीता माता की प्राकट्य स्थली, उनका जन्म स्थान, उनका प्राकट्य स्थान, इन दोनों को हम एक साथ यात्रा पथ में जोड़ लेते हैं तो यात्रा पूरे बीच में जितने राम जी के पड़ाव हैं उन सबों का विकास होगा। तो जन जागृति मंच की ओर से आभार व्यक्त करने के लिए, इतनी अच्छी व्यवस्था के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अपने उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार झा जी को। जय सिया राम। समस्त भाई बंधु को मेरा सादर नमन। हम लोग ये 26 दिन का यात्रा करते हुए पहले तो वाहन से दिल्ली से अयोध्या आए, अयोध्या से अब पैदल यात्रा माँ सीता जी के पुनौरा धाम सीतामढ़ी में तक हम लोग जाएंगे। ब्यौरा तो हमारे अध्यक्ष जी दे ही चुके हैं। तो जो 8वां पड़ाव हम लोगों का है, एक इशारे, छोटी सी इशारे पर हमारे शत्रुघ्न कसौधन जी इतनी बड़ी व्यवस्था हम लोगों के लिए कर दिया। मैं तो कोटिशः धन्यवाद देता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ माँ सीता जनक जननी से ये पॉलिटिकल क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र सब में बहुत आगे जाएं। और समस्त साथियों को भी शुभकामनाएं देता हूं कि इस यात्रा में अगर एक कदम आप चल रहे हैं, एक अश्वमेघ यज्ञ के बराबर वह यात्रा माना जाता है। इसलिए सबका फल वही हो, सबका विकास उसी तरह हो। माँ जननी जो जगदम्बा इस भूमि से भूमिजा है, भूमि से पैदा हुई और साक्षात लक्ष्मी अवतार है। ऐश्वर्य और लक्ष्मी से आप सबको भरा रखे। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। खास करके भाई शत्रुघ्न कसौधन जी को, जो हमारे कोषाध्यक्ष जिला के हैं, ओहो महंत जी के जिला के हैं, जोगी बाबा के जिला के हैं। अगर हम लोग को भी ऐसा मौका मिलेगा तो बहुत कुछ हम जोगी जी से कहेंगे भी। और जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अपना लिखा देंगे।